वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। लाहौरी फ़िश फ्राई की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मज़ेदार लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। मैंने इससे पहले भी कई रेसिपीज़ दी हैं फ़िश फ्राई की। आज थोड़ी सी मैं चेंज दूँगी। फ़िश जो है वो मैंने रॉ ली है और तकरीबन 1 से सवा किलो के बीच में ये पीस होता है, जैसे बाज़ार में आपको मिलती है। इस तरह से मतलब पूरी खोल कर वो फ़िश जो बेचते हैं, आज वो वाली रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। तो 2 मैंने फ़िश ली हैं। वज़न तकरीबन इनका अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 2.5 किलो बनता है। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से इसका पानी ड्रेन करके और बिल्कुल ड्राई करके इसको मैंने रख लिया है। अब इसका जो सबसे पहले तो जो फ़िश है, खाली फ़िश, इसके ऊपर मैं जी लगा रही हूँ लेमन जूस। बाकी बाद में हम इसकी चीज़ें जो है वो ऐड करते हैं, बनाते हैं। इसका मैरिनेशन का जो पूरा सामान है वो बनाते हैं। तो मैं फ़िलहाल लेमन जूस लगाकर फ़िश को साइड कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसकी बाकी चीज़ें आपको दिखाती हूँ जो मैं मैरिनेशन के लिए यूज़ करूँगी। इसको साइड कर देते हैं फ़िलहाल। ले लिए खुले मुंह का बॉल ले लें, कोई पतीली ले लें, कुछ भी ले लें आप। सबसे पहले मैंने जी लिया है पल्प इमली का, और ये तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून लगा लें, इतना ये पल्प बनेगा। और तकरीबन 25 ग्राम जो है मैंने इसमें इमली ली थी। तो इसकी जो मतलब गुठलियाँ वगैरह हैं वो निकाल कर इसका पल्प जो है वो हम डाल देते हैं। ये डाल दें। अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का कद्दूकश किया हुआ पेस्ट है, ये डाल दें। चावलों का आटा लिया है 2 टेबलस्पून, ये जाएगा इसमें। और इसके अलावा 4 टेबलस्पून तकरीबन मैं ये डालूँगी इसमें गरम मसाला, सॉरी बेसन, ये जाएगा इसमें। और अगर हमें बाद में ज़रूरत महसूस हुई तो हम और भी ऐड कर लेंगे, ये जाएगा इसमें। जाएगी जी मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून ही डालूँगी इसमें, या 1.5 टेबलस्पून लगा लें इसको। दही जाएगा तकरीबन 50 ग्राम मैंने दही डाला है। इससे भी बहुत अच्छी सी मैरिनेशन होती है और बहुत अच्छा सा जायका निकल के आता है। स्पाइसेस डाल लेते हैं 1 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें जा रही हूँ लाल मिर्च, और 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें जी पिसा हुआ धनिया। हल्दी पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून, और कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ मैं लाल, तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये सब जाएंगे। गरम मसाला पाउडर मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून, क्योंकि काफ़ी स्पाइसी हो गया है तो और नहीं डाल रही। इसके अलावा काला नमक जाएगा 1 टीस्पून। इसके अलावा जो हमारा रूटीन का नमक है मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि मछली पे पहले से नमक लगा होता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये डाल दें और तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें। हमने इसका एक थिक सा मसाला मतलब मैं बनाना है, जो बैटर है कि वो अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर कोट हो जाए सब कुछ। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल भी डालूंगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून करें। मुझे थोड़ा सा ये थिक लग रहा है तो थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी। इसको निकाल देते हैं ताकि मैरिनेशन के लिए ना अच्छा सा बन जाए बैटर। बहुत ही मज़ेदार सी ये फ़िश तैयार होती है। मसाला हमारा थोड़ा सा अभी भी थिक लग रहा है, मैं 2 टेबलस्पून तकरीबन पानी और डाल रही हूँ। मिक्स कर दें बस। अब ये बिल्कुल भी स्टिकी सा हो जाएगा फ़िश के ऊपर और बहुत अच्छी से मैरिनेशन हो जाएगी। जितनी देर अवल तो आप ओवरनाइट इसको रखें मैरिनेशन के लिए, लेकिन अगर आपने जल्दी बनाना है मेरी तरह तो 2 से 3 घंटे भी बहुत हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा देर तक आप इसको मैरिनेशन के रखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी जो है हमारी फ़िश और मज़े की तैयार होगी। अब जो फ़िश हमने लेमन लगा के रखी हुई है वो डाल दें और अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करें।
आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल उसके ऊपर रच गया है, यानी कि बिल्कुल उतरेगा नहीं मसाला। तो जितना अच्छा आपने मसाला लगाया होगा उतना ज़्यादा अच्छी आपकी फ़िश बनेगी। और मैंने इस फ़िश के बीच में कट भी लगवाए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा पास से। इस तरह से कट लगवाएंगे तो बहुत अच्छे से मसाला जो है वो अंदर रचेगा। दूसरी फ़िश भी ले आते हैं और इसको भी लगा लेते हैं। इसी तरह से मैं दोनों फ़िश को मैरिनेशन करके रख दूँगी। जैसे ही इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन होती है इसको हम फ्राई करते हैं। हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है और ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें डाल दें जी फ़िश। हल्की आंच पे, मतलब हल्के तेल में आपने बिल्कुल नहीं डालनी। फुल जो बॉयल होता हुआ तेल होता है उसमें आपने फ़िश डालनी है और फिर उसको जो है मीडियम लो पे कर देना है बाद में। तो फ़िलहाल इसको एक तरफ से फ्राई होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक साइड से फ़िश फ्राई हो जाए तो साइड चेंज कर दें। फ़िश हमारी दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और इसकी जो लेयर्स होती हैं वो नज़र आनी चाहिए। तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त किस्म की फ़िश फ्राई की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।